मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में हाल ही में श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा अखंड रामायण पाठ और भवन निर्माण हेतु संकल्प यज्ञ का समापन आयोजित किया गया। मैं उमेश चंद्र मालवीय इस भव्य आयोजन की झलकियां आपके सामने UCMV चैनल की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, खास करके इस यज्ञ के लिए, जो कि एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम है जिसका उपयोग होगा। तो आप बताइए अपने नाम की। मैं श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन भोपाल में उपाध्यक्ष चुना गया हूं और ये संकल्प यज्ञ श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए प्लाट नंबर 3334 फ्रेंड्स कॉलोनी अशोक गार्डन में है, जिसके लिए जो संकल्प यज्ञ रखा गया था, इसका उद्घाटन, इसका प्रारंभ जो है 3 अक्टूबर 2010 को हुआ था और समाज के छोटे से छोटे, समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग प्राप्त हो, इस उद्देश्य से पूरे साल भर तक इस यज्ञ का आयोजन अलग अलग सामाजिक बंधुओं द्वारा किया गया और ठीक 1 वर्ष में
25 लाख रुपए इस प्रकार से एकत्रित करने का संकल्प लिया गया था। उसमें मैंने 1001 नगद और 1 लाख रुपए का संकल्प किया था, जो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। और ये भी जो आयोजन पूरे साल भर तक जो हुए हैं संकल्प यज्ञ के, वो भी मेरे द्वारा समाज के कल्याण के लिए किए गए हैं। आज इस संकल्प यज्ञ का समापन है और आज के दिन हम लोगों ने जो संकल्प लिए थे उसमें हमारे समाज के और भी कई वरिष्ठ लोग हैं। किसी ने 1 लाख, किसी ने 51,000, किसी ने 21,000, किसी ने 10,000, ऐसा करके जो संकल्पित राशि है वो आज के दिन हमारी 25 लाख रुपए को क्रॉस कर गई है। और अब 3 अक्टूबर 2011 से भवन निर्माण का काम आबाद गति से, हमें धन की कमी नहीं आएगी और ये साल भर में हम इसको पूर्ण कर लेंगे, ऐसी सामाजिक बंधुओं से और मेरी ओर से आशा है। और इसी के साथ मैं YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य को वे मीडिया के माध्यम से देश में और प्रदेश में प्रचारित करेंगे। इससे श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के अन्य संगठन जो प्रदेश में है, देश में है, वो तो प्रेरित होंगे ही, साथ में समाज के, देश में जो अन्य समाज के संगठन है वो भी प्रेरित होंगे और इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे, जिससे हमारे देश और हमारे समाज की तरक्की होगी और विश्व में हम नंबर 1 की जो हमारी कल्पना है वो पूरी होगी। धन्यवाद। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हमारे बीच हमारे सामाजिक बंधु मनोज माला हुआ, माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और मैं कामना करता हूँ कि उनकी सारी मनोकामना पूरी। मैं आदरणीय हमारे बाबू जी श्री राम जी से निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ वाले जिनके सुपुत्र ने, सुपुत्र इसलिए बोल रहा है कि पुत्र हो सुपुत्र हो दोनों बनते हैं, सुपुत्र ने ये व्यवस्था आयोजन किया। मनोज भैया हमारे पार्षद है, वहाँ हमारे समाज के गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल बीएचएन के चौराहे पे बड़े अनुरोध के साथ मैंने कहा और कल भी बात हुई, वो आ गए। तो एक बार जो होता शादी विदा के उसके बाद जी, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय राय साहब, आदरणीय कुशवाहा जी, मैं इस कार्यक्रम में 2 लोगों के कारण आया। एक तो हमारे बड़े भाई महेश मालवीय जी का आग्रह था और दूसरा मेरे छोटे भाई संजय कमलपुरिया जी का आग्रह था। संजय जी भी हमारे बहुत नेता भी हैं, युवा नेता भी हैं और मेरे को बहुत सहयोग भी करते हैं। और दादा हमारे नंदलाल जी कमलपुरिया जी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। और हमारा विश्वकर्मा नगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, करोड़ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारा ये कमलपुरिया परिवार मुझे बहुत सहयोग करता है और ये आपके समाज का है, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये समाज मुझे बहुत सहयोग करता है। UCM चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। ये खास करके उन लोगों के लिए जो कि आज कार्यक्रम में ना आ पाए,
और जो दूसरे देशों में और देश में इस चैनल को देखेंगे उनके लिए आप कार्यक्रम के बारे में और कुछ संदेश देना चाहें? आज गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के भवन में अखंड रामायण का पाठ था और उसके साथ साथ संपूर्ण समाज ने संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र में इस भवन का निर्माण होगा। और वो निर्माण केवल इसलिए नहीं कि समाज की गतिविधियां चलें, बल्कि इसके लिए कि समाज से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको टेक्निकल, बल्कि दूसरे समाजों के जो गरीब छात्र हैं उनको भी टेक्निकल जो पढ़ाई है उसका यहाँ पर उसकी पढ़ाई करवाई जाए। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सही मायने में हमारा देश की संस्कृति भी यही कहती है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना, केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के निर्माण के लिए कार्य करना। और मुझे लगता है कि उस काम में ये समाज लगा हुआ है। मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये भावना और आगे बढ़ती रहे और हम सब मिलकर एक बड़े हिंदुस्तान का निर्माण करें जिसके द्वारा एक बार पुनः हम इस हिंदुस्तान को विश्व का गुरु स्थापित कर सकें। भवन निर्माण के लिए जो 1 साल पहले संकल्प लिया गया था उसको सभी सामाजिक बंधु मिलकर श्री अनिल मालवीय के सौजन्य से और हम सब लोगों के सहयोग से भवन निर्माण के लिए जो संकल्प लिया था उसकी राशि एकत्र करना है। और आज एक बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम रखा गया था रामायण, अखंड रामायण के माध्यम से, और सभी सामाजिक बंधु एकत्र हुए यहाँ पर समाज के भवन में जो कि अधूरा है उसके निर्माण के लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, सब लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि इस समाज में मतलब अभी धर्मशाला में छठ ढलनी है, इसका मतलब बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। तो पहले कुछ भी काम के लिए पहले बिल्डिंग चाहिए, है कि नहीं? तो उसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी अनुदान मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है क्या, और इससे लगता है कि बहुत जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और हम लोग एक अच्छे समाज की नींव रख के समाज कल्याण में काफ़ी सहयोग कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में आप संदेश देना चाहेंगे? इतना सफल कार्यक्रम जो हुआ आज, ये सफलता जो मिली है कार्यक्रम को, ये पिछले 1 वर्ष की सोच है और इस सोच की परिणति जो है कुछ दृढ़ संकल्पी जो हमारे सामाजिक बंधु रहे हैं उनके सहयोग से हुई है। और क्योंकि हमारे जो सामाजिक बंधु रहते हैं उनके लिए कोई कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं था और जो बाहर दूर दराज से जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे उनके लिए यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने के लिए व्यवस्था हो जाए और छोटे मोटे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर हो जाए, इस संकल्प को लेते हुए इस भवन को निर्माण करने की एक ठोस पहल जो कार्यकारिणी ने की है और सामाजिक बंधुओं ने की है। मुख्य संरक्षक होने के नाते मैं उन सब के लिए उत्तरदायी हूँ। अगर कहीं पर भी ये चूक होती है तो मेरी वाचडाग के रूप में मैं उसको देखता रहूँगा और जो भी मैं मतलब आपके माध्यम से समाज को ये मैसेज भी दूंगा कि भवन तो बनेगा ही और आगामी 15 जनवरी को इसी भवन में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी लेडीज़ जो महिला मंडल है वो यहाँ करेगी, ऐसा एक निर्णय है और एक संकल्प है। धन्यवाद। ये हमारे सामने आर.के. मालवीय जी जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आर.के. मालवीय जी, हम बधाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में किस तरह आपने तैयारी की और किस तरह आपने सफलता अर्जित की, तो आप कुछ बताइए, कोई फार्मूला बताइए कैसे आपने किया। भोपाल श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया है, चयनित किया है। मैं पहले तो अपने समाज के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे समाज के श्री अनिल कुमार मालवीय जी ने समाज के भवन नहीं होने के कारण एक दृढ़ संकल्प लिया। तो सृष्टि का एक नियम है कि जब जब सृष्टि में कुछ नया होना होता है तब कई अकल्पित आत्माएं संकल्पित हो उठती हैं और तभी ये संकल्प पूर्ण होते हैं। उनमें श्री अनिल कुमार ने एक प्रेरणा जागृत की। ये उनके पूर्वजों का उनके स्नेह आशीर्वाद है। इन्हीं के
उन्हीं के द्वारा मुझे प्रेरणा हुई कि मैं समाज द्वारा दिया गया अध्यक्ष पद ग्रहण करके ये कार्य में आगे रहूं, और मैं इसीलिए इनके साथ होकर के इस समाज के भवन के निर्माण में, समाज की उन्नति के लिए सदैव तत्पर हूं। और हमारे समाज के लोगों ने, जैसा कि आज आपने देखा, बहुत संख्या में उपस्थित हुए। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री माननीय विश्वास सारंग जी आए, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष महोदय श्री कैलाश मिश्रा जी भी पधार रहे हैं। इन्होंने सभी ने हमारे सहयोग देने का विश्वास दिलाया है, उन्होंने अपना दान घोषित किया है, और निश्चित ही हम समाज के साथ उन्नति करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद। स्वागत है। आज ये आपने एक दानकर्ता का अपना जो रोल अदा किया है, इसकी तो कुछ बारे में कुछ जितना भी कहा जाए कम है। तो आपको दान की प्रेरणा कहाँ से मिली, और इस कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश है, ये बताइए। मुझको ये प्रेरणा बहुत कभी भी कुछ भी काम करने के लिए अपने को जगह तलाशना पड़ती थी। जी जी। तो अपना काम एक अच्छी जगह, इस तलाश को पूरी करने के लिए हमने समाज की धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया। अब अपन कोई बड़ा काम करते हैं तो एक दिन में आप कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमने 1 साल पूर्व ये अपनी कार्यक्रम रखा था, और उस समय संकल्प लिया था कि 1 साल में हम इतना पैसा इकट्ठा करके समाज को भवन निर्माण के लिए देंगे। तो मेरे परिवार की तरफ से मेरे श्रीमान जी और मैंने समाज के लिए 1 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए सहर्ष दिए हैं। धन्यवाद जी। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास